Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Biochemophilic. I hope you all doing great, safe and sound at your home. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, जो कि हमारा सेंट्रल डोगमा जो एक फिनोमिना होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत, उसका जो एक थर्ड प्रोसेस होता है विच इज़ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। उसमें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है, देन उसका ओवरव्यू समझेंगे, देन हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो उस ट्रांसलेशन प्रोसेस में हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है, इसमें हम थोड़ी बहुत बातें ट्रांसलेशन के बारे में समझने वाले हैं, बेसिक बातें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता क्या है? तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, नाम से, इस टर्म से पता चल रहा है ट्रांसलेट करना। अब इसमें हम क्या ट्रांसलेट करते हैं? तो बेटा जो हमारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जेनेटिक कोड्स हमारे एक ऐसे कोड्स होते हैं जो कि हमारे जो जीन्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी हमारी क्या होती है, लैंग्वेज होती है या कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जब ये फिनोमिनाज होते हैं, प्रोसेस होती हैं, तो ये उसको क्या करते हैं, समझ करके उस चीज़ को कन्वर्जन कर देते हैं। जैसे जो हमारे कंप्यूटर होता है वो सिर्फ क्या समझता है बेटा, वो बाइनरी लैंग्वेजेस ही समझता है। वैसे ही हमारे जो भी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारे पास में कोड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने बोलते हैं जेनेटिक कोड्स। तो सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है, फिनोमिना होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत, जो कि क्या करता है, हमारे जो भी जेनेटिक कोड्स होते हैं mRNA में, विच इज़ द मैसेंजर RNA। और ये मैसेंजर RNA कैसे बनता है बेटा, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, जो कैसे बनता है, DNA से mRNA में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जो मतलब mRNA बनता है, फिर mRNA से प्रोटीन बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, हमने बताया आपको कि एक प्रोसेस होती है, फिनोमिना होती है बेटा, जिसमें क्या होता है, जो हमारे जेनेटिक कोड्स होते हैं mRNA में, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको इतनी सिंपल सी डेफिनेशन के समझ में आएगी कि ये क्या होता है। अब बात आती है कि जब हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, तो अब हमें ये समझना होता है कि ये कहाँ होता है। क्योंकि अगर हम साइंस पढ़ते हैं या अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो अगर हमारे अंदर ये क्वेश्चन नहीं है कि क्यों होता है, कहाँ होता है, किस लिए होता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कुछ भी जानने की, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने समझ ली क्या होता है, अब हम समझेंगे कहाँ होता है। तो ऑब्वियसली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है बेटा, वो हमारा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा जो भी सेल होता है उसके अंदर जो भी हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, तो ये हमारा ऐसे सेल हो जाता है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, फिर उसके अंदर जो हमारे लिक्विड होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर का जो एक हमारा लिक्विड होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा स्टेट में होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो फिर प्रोसेस होती है बेटा, ये साइटोप्लाज्म के में होती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा परफॉर्म होती है, राइबोसोम। अब आपको पता है बेटा कि जो हमारा राइबोसोम होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, किस चीज़ के लिए, प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन के लिए। तो दैट्स वाई हम इस प्रोसेस में, ट्रांसलेशन में, क्योंकि हमारा क्या बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है, इसी वजह से हम इसमें राइबोसोम सेल ऑर्गेनल का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारे पास में कुछ फ्री और जो बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये जो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, एंड किसकी सहायता से होती है, राइबोसोम, जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और एक बहुत बेसिक सी बात बताऊँ कि जो हमारा राइबोसोम की जो हमारी डिस्कवरी हुई थी, वो पलाडे ने करी थी। एक साइंटिस्ट थे पलाडे साहब, उन्होंने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक के जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसकी खोज किसने करी थी, इसी को खोज करी थी हमारे KR पोर्टर ने करी थी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत बेसिक हम समझ रहे हैं कि क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल पे है, ठीक है। देन अब हम बात कर सकते हैं कि अगर ये ट्रांसलेशन हम करवा रहे हैं mRNA से, प्रोटीन में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो पहली इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि ये हमारे जो भी प्रोटीन्स बनते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, उस टाइम पे फिर ये क्या करते हैं, सेल की ग्रोथ करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस को करवाने के लिए ये जो प्रोटीन बना है, ये सभी उसमें क्या होता है, इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। देन
हम और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, या बोल सकते हैं जो हमारा जीन एक्सप्रेशन होता है हमारी इन्फॉर्मेशन का, एक जनरेशन से दूसरी तब जनरेशन में वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाए, पहुंच पाए, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इस प्रोसेस में हमारे बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। दैट इज़ द mRNA, tRNA, राइबोसोम एंड ट्रांसलेशन फैक्टर। और एंड प्रोडक्ट जो होता है, जो भी हमारे एंड में क्या होता है, जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो चेन बनाते हैं और एक फंक्शनल प्रोटीन क्या होता है, बन जाता है। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था ट्रांसलेशन में। अब उसी चीज़ को हम एक बार ओवरव्यू में समझ लेते हैं कि जब हमने इस चीज़ें समझ ली क्या क्या होता है, ठीक है, कहाँ होता है, क्यों होता है, और क्या क्या इसमें फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम समझेंगे क्या मतलब है। तो ट्रांसलेशन ऑब्वियसली ये 3 स्टेज में होने वाली एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ मैकेनिज्म विच अकर इन द 3 स्टेजेस विच इज़ द इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। क्या क्या इसमें इस्तेमाल होते हैं बेटा, mRNA का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारा इसको कोड करके कन्वर्ट करने का काम कर, tRNA का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हमारा राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इसमें हमारे जो प्रोसेस होती है इनिशिएशन में, वहाँ पर स्टार्ट कोडॉन इस प्रोसेस को मतलब स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली नाम से पता चला है स्टार्ट कोडॉन, तो उस प्रोसेस को क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा, जो कि इनिशिएशन इस मतलब प्रोसेस होती है। अगर स्टॉप करेगा तो विच इज़ द स्टॉप कोडॉन, ठीक है। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा एक पॉलीपेप्टाइड लंबी सी चेन बनती है, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, एक प्रोटीन का निर्माण करती है। फिर उसी में क्या होता है, हमारे पास में mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोल देते हैं। अब इस जो ये स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम समझेंगे कंपोनेंट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सबसे पहला होता है mRNA। mRNA क्या होता है बेटा, मैसेंजर RNA, जो कि क्या करता है, जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करके क्या करता है, हमारा प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो इसमें ये हमारे जो कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो कि कोडॉन्स को कैरी करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, जो हमने बता नहीं था जेनेटिक कोड्स, तो वो कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। उनको हम एज अ टर्म बोलते हैं कोडॉन्स, ठीक है। फिर जिसमें हम बात करेंगे हमारे स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ठीक है, जो प्रोसेस को स्टार्ट करवाएंगे विच इज़ कॉल्ड द स्टार्ट कोडॉन, जो स्टॉप करवाएंगे स्टॉप कोडॉन। अब हम बात कर सकते हैं सेकंड कंपोनेंट विच इज़ द tRNA, ट्रांसफ़र RNA। तो इसमें क्या करता है, जो हमारे ट्रांसफर्स करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को, और अगेंस्ट द एंटी कोडॉन ऑफ द जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। राइबोसोम जो होता है, इसमें 80S वाला हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो 40S होती है वो पहली यूनिट होती है, और 60S जो होती है उसकी दूसरी यूनिट होती है। जब ये प्रोसेस जब चलती है तो उस दौरान इसका हम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर अमाइनो एसिड जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के, ठीक है। फिर अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेसिस जो होता है, ये हमारे tRNA को क्या करता है, करेक्ट अमाइनो एसिड्स में क्या करता है, चार्ज करता है। फिर जो हमारे इनिशिएशन, एलोंगेशन, और जो हमारे मतलब उससे कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, वो इन सभी जो डिफरेंट स्टेजेस में क्या होते हैं, असिस्ट करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ इनिशिएटेड फैक्टर होते हैं, कुछ इलोंगेटेड फैक्टर होते हैं, ठीक है। और फिर ATP और GDP, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट एंड गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये हमारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही होती है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन होता है इन सभी कंपोनेंट्स का, mRNA, tRNA, राइबोसोम विच इज 80S टाइप, अमाइनो एसिड tRNA synthetase, and then initiation, elongation and release factors, and ATP and GTP which is for the energy production। तो इसी के द्वारा जो एक एक्यूरेट और एफिशिएंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस बोल देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे मतलब चीज़ों को समझाया है कि प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो अभी हमने बहुत ही सिंपल समझा है, एंड देन अब जब हमारी नेक्स्ट मतलब वीडियो आएगी, इसमें हम मतलब इसके मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।